तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु देवी सरस्वती निःशेष जाड्या अपहा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। इसके वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है आपसे कि मेरे इस चैनल के दो विभाग हैं। एक है राम कथा, जिसपे हम लोग रामायण भावार्थ के साथ कह रहे हैं, और दूसरा है धर्म दर्पण, जिसमें हम विविध प्रकार के पौराणिक और दूसरे प्रसंगों, महर्षियों, मनीषियों, संतों की कथाएं, व्रत कथाएं और विविध प्रसंग जो हैं धार्मिक, वो हम कहते हैं। आज धर्म दर्पण के हिस्से में जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो पौराणिक कथा, वो है अश्वत्थामा की, जो कहते हैं कि अब तक भी जीवित हैं और कई जगह उनको देखा गया है। तो अपना यही है कि क्या अब तक जीवित हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, और उनके बारे में कहा गया है मध्य प्रदेश में कोई शिव मंदिर है, वहाँ पूजा करने नित्य आते हैं। इस पृथ्वी पर ऐसे व्यक्ति हैं जो एक श्राप के चलते हजारों वर्ष से अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, जिन्हें द्रौपदी के पुत्रों की हत्या के अपराध में कृष्ण ने यह श्राप दिया था कि वे हजारों वर्ष तक अपनी मुक्ति के लिए तरसते तड़पते रहेंगे। कहते हैं कि उनके इसी श्राप के चलते अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और उन्हें कई जगह भटकते देखा गया है। उन्हें देखने वालों का कहना है कि उनके मस्तक पर एक घाव देखा गया था। जब कृष्ण को यह पता चला था कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी है, जब वो पुत्र सो रहे थे, तो तलवार से उनकी गर्दन काटकर इन्होंने, अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी रात के अंधेरे में। तो उन्होंने अश्वत्थामा के केस काट दिए थे कृष्ण ने, और उनके मस्तक की मणि निकाल ली थी। कहते हैं ये मणि उनके जन्म से ही थी। कहते हैं कि उनके माथे का यह घाव अब तक नहीं भरा है। जिन लोगों ने कहते हैं कि देखा है अश्वत्थामा को, यही कहते हैं कि अब तक उनके घाव, सर में एक घाव है। कहते हैं कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के एक किले में स्थित शिव मंदिर में रोज पूजा करने अब भी आते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के पास ग्वारी घाट में नर्मदा तट पर भी कई बार लोगों ने देखा है कि नर्मदा नदी में स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं वो। इसके अतिरिक्त असीरगढ़ किले में भी उनको देखा गया है। ऐसा लोगों का मानना है कि उन्होंने देखा है। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा। इसकी एक बड़ी रोचक कथा है। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ, उस वक्त उनके मुख से अश्व के हिनहिनाने जैसे शब्द निकले थे, इसलिए, और साथ ही एक आकाशवाणी भी हुई कि इस बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी हुई थी, जैसा बताए। इस बारे में एक और कथा आती है। यह कथा है कि महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय के ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में टपकेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यह स्थान देहरादून के पास है।
यहाँ गुरु द्रोणाचार्य उनकी पत्नी माता कृपी ने शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिव खुश होकर के भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति की वरदान दिया उनको। कुछ समय पश्चात माता कृपी के एक सुंदर तेजस्वी बालक पैदा हुआ और जन्म की समय से ही इनके मस्तक में मणि थी, विद्यमान थी। कहते हैं ये मणि इनकी दैत्य दानव देवता नाग आदि से रक्षा करती थी अश्वत्थामा की। मध्य प्रदेश में महू के पास विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव एक मंदिर है। इसे कहा जा रहा है कि अश्वत्थामा की तपस्थली रही है। यहाँ कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा वहाँ उस अपनी तपस्थली में आते हैं। भगवान शिव के कई अवतारों में से गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भी एक अवतार माना जाता है। कौरव और पांडवों के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। ऐसा दृष्टांत मिलता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। इसके बाद कृष्ण जो हैं क्रोधित हो गए थे उनका यह कृत्य देख करके, और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि इन हत्याओं का पाप ढोते हुए तुम 3000 वर्षों तक निर्जन वनों में भटकते रहोगे। तेरे शरीर से रक्त की दुर्गंध निकलती रहेगी, तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। ये एक कथा आती है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी क्षेत्र में चला गया और वहां रहने लगा। कुछ लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद जो 18 योद्धा जीवित बचे थे उसमें एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सका था। उन्हें तो आज भी अपराजित माना जाता है। अश्वत्थामा के अब तक जीवित होने के बारे में कुछ लोग भविष्य पुराण का एक उदाहरण देते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार भविष्य में सनातन धर्म पर बहुत बड़ा संकट गहराएगा और उस समय मानव के सोच और चरित्र का पतन हो चुका होगा। उस समय सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास होगा और उसी समय कलयुग का अंत भी होगा। उस वक्त भगवान विष्णु के अवतार, कल की अवतार जो अभी होना है, कल की अवतार के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी पर आएंगे, जन्म लेंगे और उनकी सेना में अश्वत्थामा भी शामिल होंगे और ये दोनों जो हैं अधर्म के विरुद्ध संघर्ष करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। महाभारत में जो लिखा है उसका प्रमाण और जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उसका भी प्रमाण है। ये महाभारत के युद्ध के दौरान जब भीष्म जो है वो सरसैया पर लेट गए थे, उस समय द्रोण को सेनापति बनाया गया था। कहते हैं कर्ण की सलाह पर इनको बनाया गया था। इसके बाद अश्वत्थामा और द्रोण ने मिलकर युद्ध में कोहराम मचा दिया कौरवों की तरफ से। इससे श्री कृष्ण और पांडवों की सेना जो है वो चिंतित हो गई। पांडवों की हार को देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने की बात कही कि भाई छल बल जैसे भी हो, अब तो इसको रोकना है अश्वत्थामा को। इस योजना के तहत हुआ क्या कि युद्ध में यह खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं था। तब अवंतीराज ने जो है अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। कहीं कहीं इसमें कहते हैं कि भीम ने किया था। जो भी है, एक अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरो वा, माने मारा तो गया है अश्वत्थामा, मगर हाथी है कि पुरुष ये नहीं पता। तो ये किया क्या, छल क्या किया गया इसमें? युधिष्ठिर ने क्या कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तो उन्होंने जोर से कहा। और हाथी है, वह हाथी है, ये शब्द उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि द्रोणाचार्य सुन ना पाए। तो ये शब्द जब सुना उन्होंने कि अश्वत्थामा मारा गया,
तो तब द्रोणाचार्य ने जो है अश्वत्थामा के मारे मारे जाने की जब खबर सुनी तो वो हथियार वगैरह जो युद्ध में लड़ रहे थे वो फेंक करके और चुपचाप हतप्रभ से बैठ गए। इस बीच क्या हुआ कि उन्होंने सचमुच मान लिया कि मेरा पुत्र मारा गया। ये सुनकर वो जो है अपना शस्त्र वगैरह छोड़ करके और आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गए। ये समाचार जब सुना अश्वत्थामा ने और द्रोणाचार्य को निहत्था पा करके द्रौपदी के भाई प्रद्युम्न धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट डाला। ये पता जब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को मिला तो बहुत क्रोधित हुआ, दुखी भी हुआ। छल से उनके पिता की हत्या की गई जब वो पता चला तो बहुत दुखी हुआ। तो ये जानकर अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियमों को ताक पर रख दिया और रात्रि का वक्त था। उस समय अर्जुन की पत्नी सोते हुए द्रौपदी के सभी पुत्रों की जो उसने तलवार से गला काट कर हत्या कर दी। जिसके बाद क्या किया, इसके बाद उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसे वह रोक नहीं पाया और उसे अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया उस ब्रह्मास्त्र को। जिससे उसके गर्भ का पुत्र जो है वो मर जाता है, जिसका नाम परीक्षित था। अब हालांकि जब श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में अश्वत्थामा के अमोघ अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे गर्भ की रक्षा की। ये कथा प्रचलित है कि श्री कृष्ण ने अंदर सूक्ष्म रूप में प्रवेश करके और एक जैसे है कि कवच सा बना दिया और वो निरस्त कर दिया था ब्रह्मास्त्र को और तब परीक्षित जो थे गर्भ में सुरक्षित बच गए थे। ये कथा ही प्रचलित है। अंत में श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण जो है अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन से उसको कि हे अर्जुन, धर्मात्मा, सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने अश्वत्थामा ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है, सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा ये, अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने ले जाओ और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो तुम। और संभवतः प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने कि जिसने भी वध किया है उसका सिर काट के मैं ले आऊंगा द्रौपदी। श्री कृष्ण के वचन सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरुपुत्र पर दया आ गई। वो हत्या नहीं करना चाहता था गुरुपुत्र की। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जा करके और द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया बांध करके। पशु की तरह बंधा हुआ जब गुरुपुत्र सामने आया द्रौपदी के, तो द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र है तथा ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इसके पिता से इन अपूर्व शास्त्रों की शिक्षा ली है। आपके गुरु हुए, ये गुरुपुत्र है। आपका पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सन्मुख समझिए कि बंदी के रूप में खड़े हैं। इसका वध करने से इसकी माता कृपी भी जो है बहुत दुखी हो जाएंगी और पुत्र शोक में हो जाएंगी। अरे इसका वध करने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। द्रौपदी के वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की कि नहीं, सही कह रही है वो, ब्राह्मण पुत्र और गुरुपुत्र की हत्या करना उचित नहीं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक पर लगी जो मणि थी, जन्म से ही जो थी, उसको निकाल लिया। मणि के निकलते ही वो श्रीहीन हो गया, निस्तेज हो गया, कि वही उसकी शक्ति थी। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को नराधम कहते हुए 3000 साल तक
कोढ़ी के रूप में भटकने का श्राप दे दिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे गंगा किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह कोई नहीं बताता। ये एक कथा है, अद्भुत कथा है कि 7 एक 8 कितने जो अमर हैं, जीवित हैं, उनमें एक ये अश्वत्थामा की कथा भी आती है। तो आज हमने अब तक जीवित बताए जा रहे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की कथा आपको सुनाई। अच्छा लगा हो तो टिप्पणी करेंगे, अपनी कुछ सम्मतियां देंगे और इसको शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे। नमस्कार, जय हो।